Let's see the question. A solid metallic sphere of radius small r is allowed to fall freely through air if the frictional resistance due to air is proportional to the cross-sectional area and the square of velocity, then the terminal velocity of the sphere is proportional to. देखो, terminal velocity का जो concept है, बेसिकली कोई भी चीज अगर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती रहे तो वही उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर एक ही वेलोसिटी से जाते रहना है तो ये बोला जा सकता है क्या कि इस पे लगने वाले नेट एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अगर कोई बॉडी किसी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करे तो उस पर लगने वाले नेट फोर्स कितने होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। बस इतनी सी बात है। तभी तो एक ही वेलोसिटी रह पाएगी ना, अदरवाइज तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे सॉलिड बॉल है, रेडियस आर है, तो एक तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है mg। अब अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है ये बॉडी, तो एक रेजिस्टेंस फोर्स भी लग रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर लग रहा हो। और रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में क्या बोला गया है कि जो भी फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ए वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। यानी कि ये रेजिस्टिव फोर्स अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं के ए वी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो माइनस भी लगा सकते हो कि भाई अपोजिट है। तो अब क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है तो मेरे को इतना मालूम है कि भाई लगने वाले नेट फोर्स होने चाहिए जीरो, यानी कि के ए वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी। वैल्यू पुट करेंगे सबकी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये आर स्क्वायर से बस एक आर बचा वहां कट करके, अपने को तो आर में ही प्रोपोर्शनलिटी बतानी है। तो वी जो आ गया वी स्क्वायर, वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? आर के। तो जो वी आ जाना चाहिए वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाना चाहिए? अंडर रूट आर या आर पावर हाफ के, राइट?